Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad. Hello everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हार्मोन टॉक्स. सो फाइनली आज हम हाजिर हो चुके हैं एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त से टॉपिक के हवाले से, जो कि बहुत अहम है. सो दिस शो इज़ ब्रॉट यू बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड एडको ग्रुप. ऑलराइट, सो हमारे साथ प्रोफेसर सईद ए मेहर मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कराची, पास्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी. सो जनाब, आज हमारा टॉपिक है मोटापे के हवाले से, और आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे कि मोटापे की वजूहात क्या क्या होती हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन आवर शो ऑन FM 100 पाकिस्तान. ओके, सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं मोटापे के हवाले से. हमारा पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि मोटापा बेसिकली होता क्या है और इसको कैसे नापा जाता है. पहले तो जी मैं आई एम वेरी थैंकफुल FM 100 का आपने इनवाइट किया एडको लेबॉर्ट्रीज का, जिसकी तवज्जो से शो हम एंडोक्राइन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं. पहला सवाल तो बिल्कुल आम फाम ज़बान में अपने लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि जी जिस्म में गैर ज़रूरी और ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी के जमा होने को हम मोटापा कहते हैं. बिल्कुल. अब कैसे नापा जाए, कैसे पता चले कि जी आदमी मोटा है या इसमें गैर ज़रूरी चर्बी ज़्यादा है? सही. तो उसके कुछ इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं. एक जो सबसे आम आसान पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं कि जी BMI, बॉडी मास इंडेक्स. अब बॉडी मास इंडेक्स आम नाजरीन के लिए एक तो ये कि मेजॉरिटी लोगों के हाथ में स्मार्टफोन होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं. या और आसान इसका फार्मूला ये है कि आपका वजन जो किलोग्राम में है, अगर उसको आप अपनी हाइट से मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर लें तो आपका जो BMI है वो निकल आता है. ये तो एक है. एक और इससे भी आसान तरीका ये है कि अपनी कमर की पैमाइश कर लें. अगर कमर की पैमाइश मर्दों में 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है और ख़वातीन में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो भी ये एक मोटापा है. सही. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बहुत से लोगों को, मतलब एक तो ये आपने जैसे बॉडी मास इंडेक्स के हवाले से बताया, इस हवाले से बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा कि किस तरीके से इस चीज़ को मेजर किया जाता है. अच्छा, अभी जो मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल करने वाली हूँ, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के जहन में जब उनका वेट बढ़ता है अब नॉर्मल तरीके से, जो उनको सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आती है कि शायद हमारी डाइट में कोई ऐसी चेंजेस आई हैं या कुछ ऐसा फ़र्क आया है, या हम प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें खाना स्टार्ट की हैं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं. तो इस हवाले से बताएं कि मोटापा जो है वो सिर्फ खाने की वजह से होता है, या इसमें और क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या हार्मोनल इशूज़ जो हैं वो फेस कर सकते हैं जिसमें आपका वेट एकदम सडन चेंजेस आते हैं, आपके वेट में वेट जो है वो गेन हो जाता है. इस हवाले से बताइए. देखिए, वजन खाली सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता, बहुत से और वजूहात भी होते हैं बिल्कुल जिनकी वजह से वजन बढ़ सकता है. तो खाना तो एक वजह हो सकती है. खाने की वजह को थोड़ा सा अगर मैं और एक्सप्लेन कर दूं कि जी अगर आप खाना खा रहे हैं और उस खाने को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो जाहिर है कि वो कैलोरीज आपकी फैट की सूरत में जमा होंगी. आप जितना खाना खाते हैं अगर उसको आप यूटिलाइज करें, डाइट एक्सरसाइज भी करें तो वो बैलेंस हो जाता है, तो वो जमा नहीं होता. लेकिन अगर हम खाना खा के उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो जाहिर है कि फिर वो खाना जमा होगा स्लोली ग्रेजुअली, जिससे आपका वजन बढ़ सकता है. सिर्फ ये एक एस्पेक्ट नहीं है, बहुत सी और वजूहात भी हैं जो आज के आम फाम ज़माने में. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जी स्ट्रेस बजाते खुद जो है वो आपके वजन को बढ़ाती है. आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका वजन बढ़ेगा. रात का
स्पेशली नींद से मेरी मुराद है कि रात की 7 से 8 घंटे की नींद। कुछ लोग दिन में सोते हैं, कहते हैं हम तो दिन में सो रहे हैं, तो मैंने इसलिए इसको स्पेसिफाई कर दिया कि अल्लाह ने जो बनाया है निज़ाम, उसके हिसाब से रात की 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, जिसको हम पूरी नींद कहते हैं। उसके बाद कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं खवातीन में, मर्दों में। जिसने आपने कहा कि जी एकदम से वजन बढ़ गया, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि जी पहले तो वजन ठीक था, अब कुछ अरसे से जो है ना वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है ना वो हमारा वजन बढ़ रहा है। तो ये कुछ मोटे मोटे ऐसे अवामिल हैं जिनसे आपके वजन में तब्दीली आती है। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी डाइट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है ना, हम खाना इतना खाते हैं लेकिन फिर भी जो है वज़न जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वेट कंटिन्यू गेन हो रहा है। तो ये एक बड़ा कोई एक तो ये कि फिक्र करने वाली बात होती है कि जब हम खा इतना नहीं रहे तो फिर हमारा वजन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या रीज़न? जी बिल्कुल ही अच्छा और बहुत ही अच्छा सवाल है जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। वो यही होता है कि पहले जैसे मैंने गुजारिश की कि पहले तो ये देख लें कि कहीं आपके डाइट एक्सरसाइज में कोई फर्क तो नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपका वजन बढ़ रहा है, आप समझ रहे हैं कि जी मेरा वजन, मेरी डाइट भी ठीक है, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ या करती हूँ, उतना ही हो रहा है, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, तो मेरा ख्याल ये है कि उसको एक मर्तबा अपने किसी प्रॉपर डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है, कोई ऐसी और वजह तो नहीं है। एक चीज और भी ऐड कर दूं, कभी कभी कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जिनका हमें जहन में ख्याल नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं जिनमें सबसे कॉमन दवाइयाँ जो आजकल परेशानी डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं वो बजाते खुद आपका वजन बढ़ाती हैं। कुछ दवाइयाँ और हैं जो आम फाम और भी इस्तेमाल होती हैं बहुत से और अमराज के लिए, जिसको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं, जिसको चावल वाली गोली कहा जाता है। ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो भी मरीज का वजन बढ़ा देती हैं। तो ये सारे अवामिल होते हैं। तो बेहतर है कि अगर किसी का वजन एकदम से बढ़ रहा है और कोई सामने क्लियर चीज नजर भी नहीं आ रही कि ये सारी चीजें ठीक हैं, तो मेरा ख्याल है कि अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करना चाहिए। सही, बेस्ट यही चीज होती है क्योंकि रादर देन आप कोई सेल्फ मेडिकेशन करें। हम अपने सारे शोज में अपने लिसनर्स को, अपने सुनने वालों को यही बताते हैं कि बेहतर ये होता है कि आप प्रॉपर एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन करना या इंटरनेट पर सर्च करना कि अच्छा अब ये सिम्टम्स आ रहे हैं। अच्छा, मोस्टली ये भी होता है डॉक्टर साहब, बहुत से लोग डर जाते हैं खुद से, वो चीज़ें सर्च करते हैं सेल्फ मेडिकेशन में, जब वो देखना शुरू करते हैं तो वो सिम्टम्स कुछ अजीब ही निकल आते हैं, तो वो कहते हैं अरे हमें ये बीमारी तो नहीं हो गई, तो फिर उसके हिसाब से दवाइयाँ ढूंढनी शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और इससे ये कि अगर वो चीज़ आपको नहीं भी है तो आप वो जब खुद सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो वो चीज़ खुदा ना खास्ता आप पे अटैक कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में ये भी बताइए कि मोटापे का जो ताल्लुक होता है यानी ओबेसिटी का, तो क्या वो जेनेटिकली होता है? जैसे अगर जीन्स में हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हमारी फैमिली में जो है ये मोटापे का मसला आम है, बहन भाई भी ऐसे हो रहे हैं, अम्मा बबी उनमें ये मसला है, तो क्या ये इसका इससे ताल्लुक होता है? जी बिल्कुल है, जीन्स में तो ये जरूर है, इसको तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं इसकी मिसाल इस तरीके से दूं कि अगर दो बहन भाई हैं जो एक ही घर में रहते हो, तकरीबन एक साथ पले बड़े हैं, ये उम्र में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और दोनों के पेरेंट्स जो है ना वो ओबीज हैं या उनका वजन ज्यादा है, तो आगे चल के अगर वो बच्चे शुरू से ही अपना ख्याल रखें या पेरेंट्स उनका ख्याल रखें, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपके ओबेसिटी को ट्रिगर करते हैं, तो ओबेसिटी को जेनेटिक फैक्टर्स होने के बावजूद भी किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ओबेसिटी में जेनेटिक्स का जरूर रोल है, लेकिन अगर उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं जो उसको ट्रिगर करते हैं या बढ़ाते हैं, उसको अगर ठीक किया जाए या शुरू से कंट्रोल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि उसको बहुत बेहतर किया जा सकता है। सही सही। और जाहिर है हम एक कॉमन बात है कि एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे मोटापे को कम करने के लिए। तो अगर बहुत से लोग उनको नहीं टाइम मिल पाता प्रॉपर एक हल्की आम सी वर्जिश करने का भी, तो क्या वर्जिश अगर ना की जाए तो इससे मोटापा जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है? या जो लोग बिल्कुल ही, कुछ लोग की तो जीन ऐसी ज़बरदस्त होती है, फिज़िक ऐसी ज़बरदस्त होती है कि डॉक्टर साहब वो जितना भी खा लेना, आई स्वेयर बड़ी जलन होती है उन लोगों से जब हम ऐसे देखते हैं कि जितना भी वो खा लें उनको कुछ नहीं लगता है और वो ऐसा फील होता है कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो ये मतलब अगर जो लोग बेचारे इतना सा खा रहे हैं उनको ना इतना ज़्यादा लग रहा है कि बस पता नहीं उन्होंने कितना खा लिया, तो एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है
इस चीज एक्सरसाइज का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यूजुअली ये सिर्फ ये नहीं कि जो आदमी जिनका वजन ज्यादा है उनको एक्सरसाइज चाहिए। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका वजन नॉर्मल भी है फिर भी आपको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको आसान लगे, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी महंगे जिम में जाएं, कोई महंगे जूते खरीदें, कपड़े खरीदें। सिंपल अपने अपने घर के आंगन में भी आपने अगर सिंपली 20 मिनट की, आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक कर ली, वो बहुत है। आप जहाँ काम करते हैं वहां पे कुर्सी पे बैठ के अगर आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली, वो भी आपके लिए बहुत है। आप कहीं काम करते हैं, आप वहां बस से उतरते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा दूर उतर जाएं और कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जो है ना वो वॉक कर लें। जहां से आप बस पकड़ते हैं वहां पे थोड़ा सा दूर से जाके अपनी सवारी ले लें। तो ये भी एक तरीका, अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो इस तरीके से भी आप अपने आप को फिट रखते हैं या अपनी एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करते हैं। सही सही, ज़बरदस्त। आप लिसनर्स को हम बताते चलें कि आप FM 100 पाकिस्तान सुन रहे हैं एंड शो का नाम है हार्मोन टॉक्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो मोटापे के हवाले से है और हम यही बात कर रहे हैं कि क्या मोटापा जो है वो सिर्फ खाने की वजह से बढ़ता है या और क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। एंड दिस शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड एडको ग्रुप। प्रोफेसर सईद ए मेहर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में ये भी बताइए कि मोटापा जो है वो क्या किसी दूसरी बीमारी के सिम्टम को इंडिकेट करता है? जी बिल्कुल। मोटापा इस वक्त जो दुनिया में तहकीक हो रही है उसके हवाले से ये देखा गया है कि मोटापा तकरीबन कोई 200 बीमारियों का सबब बन सकता है, जिसमें अगर मैं चंद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में भी, उनमें सबसे ज़्यादा तो डायबिटीज़ है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप में को डायबिटीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ दूसरा जो है वो दिल के अवामिल हैं, दिल के अमराज मोटे लोगों में ज़्यादा होते हैं। तीसरा सबसे कॉमन है जोड़ों का दर्द, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको आर्थराइटिस होने का चांस ज्यादा होगा। और जो अक्सर खराटे लेते हैं लोग नींद में, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, वो भी वजन ज्यादा होने वाले लोगों में ज्यादा होता है। आपको अपने काम में दुश्वारी होती है। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप ना ज्यादा चल पाते हैं, ना ज्यादा उठ बैठ पाते हैं, मुआशरे में बाकी चीजों में आपको एक अजीब सी उकताहट या एक अजीब सी तन्हाई महसूस होती है। तो मोटापा बजाते खुद आपको, और एक ऐसी वजह से उस लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही। तो मोटापा सिर्फ ये नहीं कि बहुत से कैंसर का रिलेशन है मोटापे के साथ, तो ये तो चंद अवामिल थे जो बहुत कॉमन है, तो जिसकी वजह से जरूरी है कि मोटापे को सिर्फ खाली एक वजन का बढ़ा हुआ ना देखा जाए। ये मोटापा बहुत सी बीमारियों का जो है ना वो पेशखेमा है कि अगर आप वजन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। सही सही। और अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे आपने अभी बोला कि जब एक पेशेंट जो है वो मोटापे से गुजर रहा होता है तो बहुत सी चीज़ों में वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, और सबसे मेन चीज़ उसको ये कि एक तो लोग बड़ा जजमेंटल हो जाते हैं, लोग फ़ौरन से जो है वो बोलना, अरे ये तो मोटा है, ये वो फलाना, इस तरह के कमेंट्स जो हैं जब आने लगते हैं तो नेचुरली जो है आपको खुद पे भी मतलब ये होने लगता है कि वाकई हमारा इतना वज़न जो है वो बढ़ चुका है कि अब हम जो हैं वो ऐसे मतलब सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब इस चीज़ को इस तरीके उस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं लोग, जिसकी वजह से डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मोटापा जो है वो ज़हनी सेहत पर कितना ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है, ये हमारे लिसनर्स को बताइए। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा। आपने खुद ही इसको जी एक्सप्लेन कर दिया। आई सेकंड यू कि अगर हम अपने मुआशरे में रहते हैं और लोग इस तरह से कमेंट्स करना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता हम परेशानी की तरफ जाते हैं, तन्हाई की तरफ जाते हैं, हम महफिलों में जाना छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। जब ये सारी हम चीज़ें करते हैं तो हम ज़ाहिर है और परेशान होंगे और डिप्रेस होंगे। तो बेहतर है कि ये चीज़ें इस हद तक चली जाएं कि आपको ये परेशानी लाहक हो। तो मेरा ख्याल है कि देखिए मोटापा जी रातों रात नहीं आता, आपको अंदाजा जरूर होता है कि जी मेरा वजन बढ़ रहा है। अगर शुरू से ही इसको रोका जाए और किसी अपने मौलिद से मशवरा किया जाए, अगर आप उसको नहीं रोक सकते तो मेरा ख्याल है कि इस स्टेज से बहुत पहले आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं और इन सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में ये भी बताइए कि मोटापे को कम करने के लिए डाइट में कौन सी ऐसी वो चीज़ है जिसका किरदार सबसे ज़्यादा अहम होता है? देखिए, डाइट में तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सारी चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन उसमें एतदाल होना चाहिए। सही, हम आपकी किसी आदमी की भी अगर आप सारी चीज़ें बंद कर देंगे तो वो कितनी देर बंद करेगा? 4 महीने, 6 महीने, उससे ज़्यादा फिर वो उगता जाएगा और वो छोड़ देगा। तो आइडियली ये होता है कि आप उसको सारी चीज़ें खाने की इजाज़त दें, लेकिन उसकी एक मिकदार फिक्स हो। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी कि उसको यूटिलाइज करे। अगर खाना खाता है तो अगर एक्सरसाइज करता है, वो जितनी कैलोरीज खाता है उनको बर्न करेगा तो वो जमा नहीं होंगी। रादर अगर वो एक्सरसाइज ज्यादा करेगा तो उसकी वो जो वेट है वो नेगेटिव होगा या वजन उसका कम होगा। तो पहली बात तो ये इसको सोचनी चाहिए। दूसरा ये कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपने अपने पहले टॉक में कहा कि कुछ लोगों तो खाना असर ही नहीं करता, कुछ को बहुत ज्यादा लगता है। बिल्कुल, तो उसके लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका वजन ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसमें जो प्योर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको वजन बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। तो अगर किसी को कोई वेट कॉन्शियस है तो अपने कार्बोहाइड्रेट के मिकदार को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दे तो मेरा ख्याल है कि उसको वजन को कंट्रोल करने में जरा आसानी रहती है। सही। अच्छा, वो सबसे पहले बोलते हैं मोटापा कम करना है तो वो दो चीज़ों को सबसे पहले बोलते हैं, चावल और रोटी जो है इसको आप कट ऑफ कर दें। तो ये कितना % जो है ये सच और हकीकी बात है, इसके हवाले से बताएं। क्योंकि सबसे पहले, और जिनको शौक ही चावल खाने का इतना ज़्यादा है तो वो बेचारे, वो तो मतलब डॉक्टर साहब उनके साथ तो सही वाला जुल्म हो जाता है कि नहीं खा सकते, बिल्कुल कट ऑफ करो। नहीं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हमारे कुछ करीबी दोस्त ममालिक हैं, जैसे मैं बांग्लादेश का नाम लेना चाहूंगा, जहाँ पे लोगों का डाइट ही सिर्फ चावल है। ठीक है, आप थाईलैंड चले जाएं, थाईलैंड में ज्यादातर लोग चावल ही खाते हैं, लेकिन आपको वहां पे इतना मोटापा नहीं मिलता है। लेकिन उसकी फिर वही वजह है, एक तो चावल आप किस तरीके से खाते हैं। अगर आप चावल उबाल के खाएं, अब वो आप बिरयानियां खाएंगे जिसमें वो घी में तली हुई होंगी तो जरा मसला होगा। लेकिन अगर उबला हुआ चावल खाएं, और फिर वही बात है कि उसको आप यूटिलाइज करें, एक्सरसाइज करें, तो आप खा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी में हर चीज बंद कर दें, तो आप वही वाली बात है कि फिर और परेशानी में चले जाएंगे। सही। और रोटी जैसे है वो तो आप जो प्रॉपर एक चक्की वाला आटा होता है, चक्की के आटे की रोटी बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन ये होती है। जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं, हम कहते हैं जी वो पराठा और नान ना खाएं, क्योंकि वो व्हाइट फ्लोर होता है, उसमें आपकी कैलोरीज इतनी होती है कि फिर आपको जो है ना वो परेशानी रहती है। तो चक्की के आटे की रोटी आप बिल्कुल खा सकते हैं। वो उसकी मिकदार आपके ऊपर है कि आपको कितनी जरूरत है, अपनी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल खा सकते हैं। सही। अच्छा, अब एक और अहम चीज़ ये आती है मोटापे के हवाले से कि अगर हम जाते हैं कंसल्ट करने के लिए तो काफ़ी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ठीक है, डाइट वगैरह के हवाले से सबसे पहले वो पूछेंगे, रूटीन के हवाले से पूछेंगे, पर दूसरी चीज़ वो पूछते हैं कि कुछ टेस्ट आपको करवाने चाहिए हार्मोन्स के हवाले से, क्योंकि मोटापे में हार्मोन्स का भी एक बड़ा किरदार ऑब्वियसली होता है। क्योंकि कहा जाता है हार्मोन्स जब एक इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी से तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी एक बॉडी का सिस्टम जो है वो अप एंड डाउन हो जाता है, जिसका हमें उस वक्त नहीं पता चल रहा होता है। लेकिन जब वो चीज़ कम्प्लीटली आपकी बॉडी पे हावी हो जाती है तो जाके हमें पता चलता है अच्छा ये मसला हमारे साथ चल रहा था, तभी ये वज़न ज़्यादा हो रहा है या कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हार्मोन्स का कितने हद तक जो है इस मोटापे में एक रोल होता है, इस हवाले से बताएं। मेरा ख्याल है कि मोटापे के लिए हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें कुछ हार्मोन्स जो हैं वो हमारे, अगर मैं नाजरीन की नॉलेज के लिए, जैसे लेप्टिन्स हैं, लेप्टिन अगर आपके बॉडी में होता है तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से भी चीज़ें आगे पीछे होती हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन चीज़ है जो हमारे माशरे में बहुत है वो है थायराइड का हार्मोन, जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। ठीक है, अगर किसी का थायराइड सुस्त है, जिसको हम हाइपोथायराइड का, उसका टेस्ट भी बहुत महंगा नहीं है, सिंपल एक टेस्ट से, और उसकी दवाई भी बहुत महंगी नहीं है। लेकिन वो अगर वो है, या कुछ और हार्मोन है जिसको हम अपना कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से भी आपका वजन बहुत बढ़ता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होता है, आपके एब्डोमेन पे जो है ना लाल सुर्ख निशान पड़ जाते हैं। तो ये 2-3 चीजें बहुत कॉमन है। होने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपका डॉक्टर बेहतर जानता है कि, क्योंकि अगर आपको खामखा 20 हार्मोन के टेस्ट लिख के दिए जाएं जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये 2-3 ऐसे हार्मोन हैं जिनका अगर हम उस वक्त टेस्ट करके देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से जो है ना वो पेशेंट को जो है ये मसला हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत आसान भी है, ट्रीटेबल भी है, और इसको पिक करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपने ये नींद के हवाले से भी बात की थी, और नींद का भी सुना है कि एक नींद, आपकी जो प्रॉपर नींद होती है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है बॉडी की सारी क्लॉक के हवाले से और ओवरऑल हेल्थ के हवाले से। तो मोटापे के लिहाज से अगर हम बात करें तो नींद का क्या किरदार हो सकता है अगर नींद प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो? जैसे फॉर इंस्टेंस जो लोग जो हैं एक अपोजिट शिफ्ट पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कुछ लोग, बहुत से लोग नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो अब उनकी नींद जो कहते हैं कि एक रात की जो नींद होती है वो एक कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जिसमें मतलब वो रात की नींद ही एक ऐसी चीज़ है कि वो आप चाहे आप दिन के किसी भी पहर सो जाए, दिन के किसी भी टाइम सो जाए, वो उस चीज़ को, उस कमी को पूरा नहीं कर सकती जो एक रात की नींद होती है। तो रात की नींद जो एक प्रॉपर स्लीप आपकी होती है वो कितना किरदार अदा करती है इस मोटापे को बैलेंस करने के लिए, आपकी बॉडी को आपकी बॉडी फिजिक को हेल्दी रखने के लिए? इस हवाले से बताइए। देखिए, मैंने पहले भी ये बात की कि नींद 7 घंटे की, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, और वो नींद रात वाली। मैंने इसके और स्पेसिफाई कर दिया था। अब उसका कुदरत ने क्लॉक बनाया है, जो हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो राइज होते हैं, लेकिन अगर आप रात को 2 बजे सो के 11 बजे दिन में उठेंगे तो वो हार्मोन आपके बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल कॉर्टिसोल ज्यादा आएगा, ज्यादा अफेक्ट करेंगे, ज्यादा वजन बढ़ेगा। तो इसके लिए नींद का होना और प्रॉपर टाइम पे होना बहुत जरूरी है। हम नींद के से मुराद ये है कि रात को अगर आप टाइम पे सोएं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, तो ये सबसे आइडियल होता है जो कुदरत ने कानून बनाया है हमारे। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने हार्मोनल बैलेंस रखना है, हमने वो कुदरत के क्लॉक को ठीक रखना है। तो रात की 7 से 8 घंटे की नींद आपकी सेहत के लिए और आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से बचाने के लिए, मोटापे से बचाने के लिए मेरा ख्याल है, और आपको ज़हनी तौर पे भी फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और साथ में डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि बहुत से लोग जैसे जो मोटापे का शिकार होते हैं, तो जब वो उनको ज़ाहिर है उसके लिए ना एक सेल्फ सपोर्ट और नॉर्मली अपने घर से सपोर्ट बड़ी उसकी ज़रूरत होती है, चाहिए होती है कि उनको एक मोटिवेशन दी जाए। तो फैमिली सपोर्ट जो है वो किस हद तक किरदार अदा करता है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि हाँ वज़न कम करना है, चलो फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, घर वाले सपोर्ट करें, आपको एक मोटिवेशन मिल रही है, तो ये कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको अगर थोड़ा सा मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन कर दूं कि अगर घर में कोई आदमी है जिसका वजन ज़्यादा है, अब आप उसके सामने मुरगन ग़िज़ाएं लेके आके खाएंगे और उसको मना करें टेबल पे बैठ के कि जी आप तो नहीं खा सकते क्योंकि आप मोटे हैं, तो वो डीमोटिवेट होगा, परेशान होगा। लेकिन अगर आप घर में का माहौल खाने पीने का इस तरह से कर दें कि उनकी डाइट भी अच्छी हो जाए, और रात की, जैसे हमने नींद की बात की, कि रात को एक ट्रेंड बना लें पूरे फैमिली में कि रात को सबने जल्दी सोना है, सुबह सबने जल्दी उठना है, आधे घंटे की वॉक सबके लिए मैंडेटरी हो कि जी हमने सबने मिलके या रात को जिसको टाइम मिले वॉक जरूर करनी है। तो ये फैमिली का जो सपोर्ट है खाने में, पीने में, सोने में, डाइट में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस आदमी के लिए जिसका वजन ज्यादा हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो छोटी सी मैंने मिसालें दी, ये अगर हम फैमिली में करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आप उस मरीज को, मरीज तो नहीं कहूंगा मैं, उस आदमी को कम से कम उस परेशानी से वापस लाने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर कोई भी आप बीमारी से, जो आप किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो इंसान की खुद की विल पावर होती है, दूसरी चीज़ ये कि आपको आपकी फैमिली की तरफ से एक सपोर्ट प्रॉपर मिले जिसमें आपको वो हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, अब चाहे वो कोई भी बीमारी हो, और उसमें जब आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाता है तो आई गेस आधी से ज़्यादा वो बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो डॉक्टर साहब साथ में ये बताइए, अब ये हमने मोटापे के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और चीज़ें डिस्कस की हैं, अभी एक और मैं आपसे बड़ा अहम सवाल करने वाली हूँ, दैट इज़ अबाउट मेडिकेशन। अब बहुत से लोग जो हैं वो मोटापे को कम करने के लिए दवाइयों की तरफ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं नॉर्मली जो मोटापे को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए जो हैं वो रिकमेंड की जाती हैं? सबसे अच्छा और जिसको क्रक्स कहते हैं आज की टॉक का, यही आपका सवाल है। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे आपने भी अपनी शुरू में कहा कि जी अब हमने ये क्या कर दिया है कि जी गूगल पे अपने सिम्टम डाल के और उसका दवाई हमने पूछना शुरू कर दी, हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देख लिया कि जी ये दवाई है जो वजन कम करने के लिए ली जाती है। सबसे गलत काम यही है
पहला काम हमने ये करना है कि अगर आपका वजन ज्यादा है या ज्यादती की तरफ माइल है और आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो, तो सबसे पहले अपने किसी मुस्तनद मुआलिज से जाके मिलें, उसको बताएं कि जी मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मेरे वजन का मसला है तो मुझे वजन कम करना है। तो पहला स्टेप हम हमेशा ये करते हैं कि जो भी हमारे पास आता है हम ये नहीं कहते हैं कि जी आती है उसको हमने दवाई पे डाल दिया, जो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। हम उसके साथ बैठते हैं, बात करते हैं कि जी लाइफ स्टाइल क्या है, डाइट क्या है। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि अपने डाइटिशियन से मिलके उनको अगर डाइट के हवाले से कुछ चीजों में कंफ्यूजन है, अब डाइट अच्छी नहीं है, नींद अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, हम पहले 1-2-3 महीने के लिए तो कहते हैं कि जब अपना डाइट एक्सरसाइज को अच्छा करें, उसके बाद हम देखेंगे अगर आपका वजन फिर भी कम नहीं हो रहा तो फिर सेकंड स्टेप आता है दवाइयों का। लेकिन फिर भी सेकंड स्टेप में दवाइयों से पहले या पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि डाइट एक्सरसाइज के साथ हम उनका कुछ टेस्ट करते हैं, जिनके हमने हार्मोन्स की बात की कि कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है जिसकी वजह से जो वजन जो है ना वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये दोनों चीजें करने के बाद भी अगर किसी का वजन नहीं कम हो रहा तो फिर हम कोशिश करते हैं कि दवाइयां दें। लेकिन वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन दवाइयों को देने का एक तरीका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम आजकल देख रहे हैं कि लोग मेडिकल स्टोर से खरीद के या ऐसे ही अपने सोशल मीडिया से देख के दवाइयां इस्तेमाल करते हैं जिनका नुकसान होता है, क्योंकि इन दवाइयों के एक अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, दवा चाहिए कितनी चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, उसके साथ क्या प्रिकॉशन करने, ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर जिन लोगों को वजन ज्यादती की तरफ माइल है और सीरियसली उसको कम करना चाहते हैं, अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए दवाइयों का एक ऑप्शन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत अरसे से मौजूद है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मेडिकेशंस होती हैं मोटापे से रिलेटेड, तो इनका जो असर होता है वो मतलब देर तक रहता है और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना इनको ज़रूरी होता है? देखिए, इसको अगर मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं, आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, बिल्कुल। आप शुगर की दवा लेते रहेंगे तो शुगर कंट्रोल रहेगा। exactly. तो मोटापे भी इसी तरह की बीमारी है, तो लॉन्ग टर्म बीमारी है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म दवा को लेते रहेंगे तो आपका वजन कंट्रोल रहेगा। और साथ में रूटीन भी मैनेज करना जरूरी होता है। दोनों चीजें, खाली दवाई से नहीं होगा। सही। मैं छोटी सी अपने प्रैक्टिस की मिसाल दूं कि मैंने एक दवा 2 लोगों को साथ शुरू की, उसमें से एक आदमी ने जिसने डाइट एक्सरसाइज की और दवा ली, और एक आदमी ने जिसने सिर्फ दवा ली, दोनों के वजन की कमी में 2 महीने के बाद जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम प्रॉपर जो है मेडिकेशन पर डिपेंडेंट हो जाएं, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना खाने पीने का रूटीन चेंज करना है, अपनी डाइट जो है सबसे पहले उस पर फोकस करना है, और मेन चीज़ एक्सरसाइज। नॉर्मली एक्सरसाइज, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ये चीज़ बताई कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको मोटापे में ही अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज नॉर्मली भी, चाहे वो जितना भी हेल्दी बंदा हो, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है और आपकी डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाना है, और एक्सरसाइज भी इसी तरीके से कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और वॉक तो आई गेस एक ऐसी चीज़ है, सबसे आसान और सबसे अच्छी चीज़ है कि ब्रिस्क वॉक, जो डॉक्टर साहब ने पहले भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था। एक तो वॉक करने से जो है वैसे ही आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा होता है, बेहतर होता है, और खाना भी प्रॉपर तरीके से। वैसे भी डॉक्टर साहब, खाने के बाद जो फ़ौरन लोग ये बैठ जाते हैं या जाके लेट जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत एक खराब तरीन चीज है। वो अक्सर लोग खाने के बाद जब बैठ जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद फिर वो इसी शिकायत से खाना तो हजम ही नहीं होता, हजम ही नहीं हुआ, लेकिन वो तो सारी रात जो है ना वो उपकाइयां आती है, पेट पे चढ़ा हुआ आता है। तो मैं कहता हूँ भाई आप खाने को कम से कम खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लें, चहलकदमी कर लें, और रात का खाना दुश्मन बन के ना खाएं, अपनी सेहत के लिए खाएं। हम रात को इतना निहारी हमने खा ली 4 नान के साथ और फिर आके सो गए, तो मेरा ख्याल है कि पूरी रात नींद तो नहीं आएगी। सही बात है। तो जरूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो उसके लिए खाना मुनासिब होना चाहिए, मिकदार भी और उसकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों भी, और खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक तो नहीं लेट सोना चाहिए। एग्जैक्टली। और फिर पता है शिकायत ये आ रही होती है कि हमें ना ब्लोटेड फील हो रहा है, पेट जो है वो फूला
फूला फूला फील हो रहा है। और एक और चीज़ डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी कोई अहम चीज़ दिमाग में आई है और आई गेस आप बिल्कुल एग्री भी करेंगे कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के दौरान का एक पानी का ठीक है इंटेक हो सकता है, बाद में जो लोग भर भर के पानी पीते हैं। एग्जैक्टली, कभी कभी लोगों को ये पूछते हैं हमसे भी, बिल्कुल सही सवाल है कि जी हमने कोई दवाई खानी है तो थोड़ा सा ले लें आप, आपने कोई मेडिसिन लेनी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा का इस्तेमाल फिर आपको फिर और ब्लोटेड कर देगा, फिर आपके लिए वो मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन खाने की फिर वही बात आएगी कि मिकदार, क्वांटिटी, टाइमिंग्स। हम खाना खाते हैं रात का जी 11 बजे, ठीक, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि रात का खाना आप 7:30 8 बजे इशा की नमाज के साथ साथ खा लें, उसके साथ 1-2 घंटे बैठ जाएं आराम से, 10 बजे आप सो जाएं, तो जिंदगी को अपनी को भी आसान बनाएं और सेहत को भी अच्छा रखें। एग्जैक्टली। और रात का खाना जो है वो हल्का खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, खाना जैसे निहारी, नान ये सब, और टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में एक आखिरी चीज जो आप लिसनर्स को बताना चाहें कि अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज शामिल रखें और शामिल ना रखें जिससे मोटापे को कंट्रोल किया जा सके, ब्रीफ सा बता दें। देखें, सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ कि हम हमेशा कहते हैं कि जी आप सारी चीजें खाएं, बैलेंस करके खाएं, उसमें चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें, वो ज्यादा बेहतर है। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल भी मुनासिब करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, और पानी जरूरी है। हमारे बहुत से इलाके जो मेरे लोग सुन रहे होंगे मुझे, जहाँ पे जो है ना टेम्परेचर गर्मियों में 50 से भी ऊपर चला जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, वक्फे के साथ ज़रूर पीना चाहिए। और जितना आप खा रहे हैं उसको कम से कम यूटिलाइज करें। आपको पता है कि जी आज मैंने अगर थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, किसी वजह से खाना ज्यादा अच्छा था, तो कम से कम 15 मिनट के उस दिन वॉक बढ़ा दें, तो आपका वो यूटिलाइज हो जाएगा, आपको वो आपके जिस्म में जमा नहीं होगा, चर्बी जमा नहीं होगी, आपको ब्लोटेड फील नहीं होगा, यू फील हेल्दी। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप सिर्फ जिंदगी को, अपने टाइमिंग्स को बेहतर कर दें, खाने की मिकदार को और क्वांटिटी को अच्छा कर दें, सारी चीजें खाएं लेकिन उनकी क्वांटिटी फिक्स करके, बैलेंस करके खाएं। जहां पे भी आपको फील हो कि जी मेरी तबीयत में गड़बड़ हो रही है, तो अपनी किसी मुस्तनद मुआलिज से जाके मशवरा कर लें। मेरा ख्याल है ये सारी चीजें करके आप मोटापे से बच भी सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग सुन रहे थे हार्मोन टॉक्स, एंड दिस शो इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड एटको ग्रुप। तो अभी हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से इजाजत। मोटापे के हवाले से आज हमारा टॉपिक था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड प्रोवाइडिंग दिस वंडरफुल नॉलेज अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया है अपने शो पे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे। FM 100 पाकिस्तान आप लोगों ने सुनते रहना है। अभी आपसे चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर्स एंड अल्लाह हाफिज।